बजट 2024 को लेकर बातें थम नहीं रही। सदन में इस बार मानसून सत्र की शुरुआत जोरदार गर्माहट के साथ हुई। हर दिन माहौल गर्म रहा। कहा जाता है मानसून सत्र के 11वें दिन मोदी सरकार संसद में वक्फ बोर्ड की ताकतों पर शिकंजा कसने के लिए एक संशोधन बिल पेश कर रही है। वक्फ बोर्ड पर शिकंजा कसने वाले बिल की खबर सामने आती है तो देश के रियासत में जबरदस्त उबाल आ जाता है। कहा जाता है केंद्र सरकार के द्वारा पेश किए जाने वाले संशोधन बिल के बाद वक्फ बोर्ड की किसी भी जमीन को अपना बनाने की शक्तियों पर अब अंकुश लगने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट के द्वारा वक्फ बोर्ड की ताकतों पर शिकंजा कसने वाले बिल पर विपक्ष के द्वारा जोरदार हंगामे के आसार दिख रहे। जाहिर सी बात है इस बिल को पास करना मोदी सरकार के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि इस बार विपक्ष मजबूती के साथ केंद्र सरकार को सदन में घेरने के लिए तैयार बैठा है। इसके बाद अब देखने वाली बात ये होगी विपक्ष की इतनी मजबूती के बाद मोदी सरकार कैसे इन बिल को पास करने में कामयाब होती है। दरअसल सर्वप्रथम नेहरू सरकार के दौरान 1954 में वक्फ अधिनियम पारित किया गया। आखिर वक्फ बोर्ड कानून के नियम क्या हैं? इसके बाद इसे केंद्रीकृत कर दिया गया। इस संपत्ति के रखरखाव की जिम्मेदारी वक्फ अधिनियम 1954 के पास थी। तब से लेकर अब तक इसमें कई बार संशोधन हो चुका, लेकिन इस बार मोदी सरकार के इस बिल के कयास मात्र से ही विपक्ष और मुसलमान पक्ष केंद्र सरकार का विरोध करने लगे। जानकारी के लिए बताते चल, वक्फ बोर्ड के नियम को लेकर विवाद कोई पहली बार नहीं हो रहा। इसकी शुरुआत की बात की जाए तो यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दे दिया, जहां वक्फ संपत्तियों को विशेष दर्जा दिया गया जो किसी ट्रस्ट आदि से ऊपर है। वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति के बारे में जांच करने का अधिकार दिया गया, चाहे वो वक्फ संपत्ति हो या ना हो। अगर बोर्ड किसी संपत्ति पर अपना दावा करता है तो इसके विपरीत साबित करना बहुत मुश्किल हो सकता। वक्फ अधिनियम की धारा 85 में कहा गया उसके फैसले को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। बात अगर की जाए वक्फ बोर्ड में शामिल अधिकारी की, तो बोर्ड में एक सर्वे कमिश्नर होता है जो संपत्तियों का लेखा जोखा देखता है। इसके अलावा मुस्लिम विधायक, मुस्लिम सांसद, मुस्लिम आईएएस अधिकारी, मुस्लिम टाउन प्लानर, मुस्लिम अधिवक्ता, मुस्लिम बुद्धिजीवी जैसे लोग इसमें शामिल। वक्फ ट्रिब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ट्रिब्यूनल में किसे शामिल किया जाएगा ये राज्य सरकार तय करती है। अक्सर राज्य सरकारें कोशिश करती है वक्फ बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम शामिल हो। वक्फ के पास बहुत सारी संपत्ति होती है जिसका रखरखाव सही तरीके से किया जा सके, दान पुण्य के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ये सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय और बड़े स्तर पर कई निकाय हैं जिन्हें वक्फ बोर्ड कहा जाता है। लगभग हर राज्य में सुनिशिया वक्फ है। इनका काम उन संपत्ति की देखरेख करना है जो उनके पास है। केंद्र सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित करने के लिए विधेयक पेश किए जाने के संबंध में खबरों के बीच AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को आरोप लगाया कि राष्ट्रीय राजतांत्रिक गठबंधन राजग सरकार वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता छीनना चाहती। ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि ओवैसी की पार्टी के नेता ने दावा किया भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों के खिलाफ है। उसने अपने हिंदुत्व एजेंडे के तहत वक्फ संपत्तियों और वक्फ बोर्ड को खत्म करने का प्रयास किया। इसके साथ ही ओवैसी ने यहाँ संवाददाताओं से कहा है प्रस्तावित संशोधनों के बारे में मीडिया में खबरें आ रही जिनसे पता चलता है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता को छीनना चाहती है।